तो मुझे सबसे ज़्यादा जो कष्ट और दिक्कत और जो दुख होता है वो आप लोगों के माइंडसेट से होता है और उन बच्चों के माइंडसेट से होता है जो प्यास लगने पर कुआं खोदते हैं, अंतिम समय पर मेहनत करते हैं। मुझे देख करके उनको तरस आता है। मैं कहता हूँ चाहे तुम्हारी भर्ती 2 महीने में आए, चाहे तुम्हारी भर्ती 4 महीने में आए, चाहे तुम्हारी भर्ती 8 महीने में आए, भैया सबसे पहले तो दिमाग में इतना डालो कि ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि जहाँ पूरी भीड़ भाग रही है, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार लाइव वॉचिंग मेरे भाई यहाँ चल रहा है, तो वहीं सबसे बेस्ट होगा। अभी से एक्टिव रहिए, सोने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होना अरे जब आएगा तब देखेंगे, अभी तो क्या ही करें, ऐसा कुछ भी नहीं, दूर दूर तक नहीं। एकदम एक्टिव रखिए अपने आप को और पढ़ाई में आप लगिए। सोमवार से लेकर के शनिवार तक खाली पढ़ने का काम करिए। आज संडे वाला जो दिन होता है पूर्ण रूप से क्या झोंक दीजिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? आप में से काफ़ी सारे बच्चों के मन में कई तरह के सवाल हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये है, ठीक है? मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ कि गुरुजी यहाँ पर यूपी की जो भर्ती है, यूपी कांस्टेबल की जो भर्ती है वो यहाँ पर कब आएगी? सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये होगा, ठीक है? उसके बाद में दूसरे के मन में, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर दूसरा आएगा, तैयारी कब से करें, ठीक? ये भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है? तैयारी कब से करें? काफ़ी सारे आपके मन में सवाल आएंगे कि गुरुजी तैयारी कब से करें? फिर उसके बाद में यहाँ पर तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें? ठीक, यहाँ पर एक कैसे करें मैं अलग रखता हूँ कि जी तैयारी यहाँ पर कैसे करें। आप समझिए कि जी तैयारी हम यहाँ पर कैसे करें, और चौथा मेरे भाई यहाँ पर जो होगा वो तैयारी हम कहाँ से करें, तैयारी हम कहाँ से करें। अब ये कहाँ वाले का सवाल भी मैं आपको दूंगा, ठीक है, कि कहाँ से करें मेरे भाई यहाँ पर बहुत तरीके से, ठीक। अब समझिएगा, मैं आपको सबसे पहले सवाल का जवाब दे रहा हूँ, यूपी कांस्टेबल की भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। अक्सर हमारे सामने क्या होता है, जो मैंने स्टेट की परीक्षाओं में देखा है वो ये देखा है कि मान लीजिए ये भर्ती की अगर एक पल के लिए मैं ये कहता हूं कि इस बार के अक्टूबर में आ जाए, या मैं ये कह दूं कि इस बार के दिसंबर में आ जाए, या मैं ये कह दूं अगली बार के जनवरी में आ जाए। अगर मान लीजिए कि जनवरी में आता है, या मान लीजिए दिसंबर में आता है, या मान लीजिए अक्टूबर में आता है, जैसे क्या होता है, एक ये होता है कि पेपर बहुत दूर है तो हम कोई और दूसरा काम कर सकते हैं। मान लीजिए भाई साहब अगली बार का जो पेपर होना है वो मार्च में होना है, तो क्या ऐसा है कि आप 3 महीने तक कोई बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, या आप यहाँ कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते और जब पेपर आता तो देते। अगर पेपर आप अपने मन में ये बिठा करके चल देते हो कि पेपर मार्च में आएगा, तो आप अभी से क्या करोगे, आवारागर्दी करोगे, घूमोगे, ठीक है, मूवी देखोगे, टाइम खराब करोगे। ऐसा भी नहीं है कि उसके पैरेलल में समकक्ष में कोई दूसरी परीक्षा है कि आप उसकी तैयारी में जुट जाओगे। ऐसा नहीं है ना कि आप सीजल का पेपर दोगे जा करके कि जी भैया हम तो सीजल का दे रहे हैं और जैसे कांस्टेबल आएगा कांस्टेबल दे देंगे, नहीं होगा। तो मुझे सबसे ज्यादा जो कष्ट और दिक्कत और जो दुख होता है वो आप लोगों के माइंडसेट से होता है और उन बच्चों के माइंडसेट से होता है जो प्यास लगने पर कुआं खोदते हैं, अंतिम समय पर मेहनत करते हैं। मुझे देख करके उनको तरस आता है कि जब मेहनत करना ही था तो शुरू से करके क्यों नहीं चले। मैं कहता हूं चाहे तुम्हारी भर्ती 2 महीने में आए, चाहे तुम्हारी भर्ती 4 महीने में आए, चाहे तुम्हारी भर्ती 8 महीने में आए, भैया सबसे पहले तो दिमाग में इतना डालो कि इस भर्ती के लिए अपने सिलेबस को कवर करने में, कम से कम खत्म करने में आपको कितना मंथ लगेगा, तो 5 से 6 मंथ लग जाएंगे, और उसके बाद में इसका रिवीजन करने में कम से कम 2 मंथ लग जाएगा। 8 महीने की आपकी ये तैयारी है, ठीक है। और 8 महीने के अंदर मैं तो गारंटी कहता हूं कि भैया भर्ती भी हो जाएगी, फॉर्म भी भर जाएंगे, सब कुछ यहां पर हो जाएगा और बम्पर भर्ती आएगी। अब सोचो भर्ती आने के बाद कहीं ना कहीं पेपर में कटिंग या एक तरीके से आधिकारिक घोषणा भर्ती बोर्ड के होने के बाद में जो बच्चा तैयारी करेगा उसका लेवल, और जो बच्चा अभी से तैयारी में लग गया होगा उसका लेवल, क्या दोनों में फर्क नहीं होगा? तो सिलेक्शन के चांसेस किसके ज्यादा होंगे? जो अभी से पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि बाद वाले बच्चे को पढ़ना होगा और अब वाले बच्चे को तो पढ़ तो चुका होगा, खाली रिविजन करना होगा, ठीक। तो भर्ती चाहे कभी भी आए, तैयारी मेरे भाई आपको अभी से शुरू कर देनी है। तो एक ही में मैंने आपके दोनों सवालों के जवाब कर दिए। फिर यहां पर तैयारी कैसे करें। अभी तैयारी में बहुत ज्यादा हाथ पांव नहीं मारना, कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस वाले क्लासेस को नहीं देखना, वन लाइनर के क्वेश्चंस को नहीं देखना। एकदम ऐसे मान के चलना है कि हम शून्य से तैयारी कर रहे हैं, जीरो से तैयारी कर रहे हैं, एकदम फ्रेश की तैयारी। आप अपने जो विषय हैं आप उनको चूज कर लीजिए कि गुरुजी यहाँ पर हमारे ये 4 विषय हमने फिक्स कर लिया कि जी हमारे सामने मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, और हमारे सामने मान लीजिए यूपी जीके या स्पेशल टॉपिक या जो भी हो गया। और डेली उसको 2-2 घंटा देना शुरू करिए कि हमको 2 घंटा मैथ में देना है, 1 घंटे की क्लास हो गई और 1 घंटे का रिवीजन हो गया, 1 घंटे की क्लास और 1 घंटे का खुद से प्रैक्टिस हो गया कि सर ने जो पढ़ाया है हम आकर के उसका अपना शीट से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे या अपनी किताब से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही रीजनिंग में आप यहाँ पर 1 घंटा और आधा घंटा आप उसको दे सकते हैं, 1 घंटे की पढ़ाई, आधा घंटे का रिवीजन। हिंदी में भी आप ऐसे ही 1 घंटे और आधा घंटा आप
आप इसको दे सकते हैं, और यूपी जीके में भी 1 घंटा और आधा घंटा दे सकते हैं, और उसके बाद में आधा घंटा आपको किस पे देना है, करंट अफेयर पे देना है। साइंस अभी नहीं चल पा रहा होगा, मत लेकर के चलिए, अभी अपने आप इन 4 विषयों के साथ में बढ़िया तरीके से 4 और 2 6 6.5 घंटे की पढ़ाई, मात्र अभी 6.5 घंटे की पढ़ाई के साथ में आप शुरुआत करिए। इस 6.5 घंटे को आप 7 घंटे पे लेके जाइए, 7.5 घंटे पे लेके जाइए, 8 घंटे पे लेके जाइए। मंडे से लेकर के सैटरडे तक, सोमवार से लेकर के शनिवार तक खाली पढ़ने का काम करिए। आज संडे वाला जो दिन होता है पूर्ण रूप से क्या झोंक दीजिए, रिवीजन पे। उस दिन भी जाइए, लेकिन जाने के बाद लाइब्रेरी में खाली उस चीज को रिवाइज करिए जो आपको कराया गया। मान लीजिए हमने सरलीकरण वाला टॉपिक पूरा खत्म कर दिया, तो एक ही बार में सरलीकरण की अपनी शीट लेनी है और पूरा क्वेश्चन खुद से क्या करना है, प्रैक्टिस। उस समय प्रैक्टिस करते वक्त में मेरी वीडियो मत देखिएगा, अपना शीट अपने हाथों में लीजिएगा और फटाफट 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 खुद से क्वेश्चन लगाने की सॉल्व करिएगा, कोशिश करिएगा। जिसमें अटक गए टिक कर लीजिएगा और अंत में सारे सवालों को एक बार देखिएगा। उस समय मान लीजिए हिंदी में आपको पूरे एक हफ्ते में जितना पढ़ाया गया, तो संडे वाले दिन बैठ करके पूरा हिंदी का संपूर्ण क्या करना है, रिविजन करना है। आप देखिएगा इस तरह की लर्निंग से आपकी चीजें कितनी मजबूत होती हैं और औरों के मुकाबले आप कितने तेजी से आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में तैयारी कहां से करें, तैयारी हमेशा वहां से करें जिसके टीचर का आपको समझ में आता है। पहली बात, सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान देना है। पहली बात यहां पर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर में, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर में यहां पर कि भैया आपको समझ में किसका आ रहा है, ठीक है, वो यहां पर जिसका आपको समझ में आए, हिंदी में लिख देता हूं मैं, जिसका आपको मेरे भाई यहां पर समझ में आए, और दूसरा जिसका कंटेंट अपडेटेड हो, ठीक है, और थोड़े से मेरे भाई स्मार्ट हो। स्मार्ट का मतलब यहां पर क्या हो गया, ऐसा ना हो कि बहुत लेंदी कंटेंट है। कई बार क्या होता है, हमको समझ में तो बेसिक आता है, इसका मतलब क्या हमको बेसिक पढ़ना चाहिए, नहीं। आप उसको पढ़ भी लेंगे ना, तो कंपटीशन में जब जाएंगे तो आप 20 सवाल बनाएंगे तो अगला 30 सवाल वहां बना करके बैठा होगा, तो ऐसे भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। समझ में आने का मतलब क्या होता है कि वो व्यक्ति आसान पढ़ाए या मुश्किल पढ़ाए या टफ पढ़ाए या जटिल पढ़ाए, सारी बातें क्या हो रही हैं, समझ में आ रही है, सिंक हमारा उसके साथ में बढ़ रहा है। ये होता है पॉइंट। और अपडेटेड और स्मार्ट का मैंने क्यों कहा, कंपटीशन का नजरिया बदल रहा है। किसी जमाने में फोन 2G आता था, फिर 3G, फिर 4G, फिर 5G, और आज इस 5G के जमाने में अगर आप 2G वाले नेटवर्क को लेकर के चलेंगे, उसके स्पीड को लेकर चलेंगे, तो आप ऐसे भी कंपटीशन के रेस से बाहर हैं। सिलेक्शन तो आपका ऐसे भी नहीं होना है। तो इसीलिए मेरे भाई यहां पर समझ और यहां पर इस कंटेंट के आधार पर आप अपना टीचर को चूज करें। जरूरी नहीं है यहां पर कि जहां पूरी भीड़ भाग रही है, 10-10 हजार, 20-20 हजार, 30-30 हजार लाइव वॉचिंग मेरे भाई यहां चल रहा है, तो वहीं सबसे बेस्ट होगा। एक मैंने हमेशा कांस्टेबल की क्राउड में देखा है, लाइव वॉचिंग देख करके बच्चे पढ़ते हैं। भाई नहीं है हमारे लाइव वॉचिंग, क्या पता आज से 6 महीने बाद सिर्फ हमारे हों। जब हमारे आज 1000 हैं, तब भी मेरे शब्द यही होंगे कि भाई आप यहां पर लाइव वॉचिंग देख करके मत पढ़ो, और जिस दिन मेरे 1 लाख होंगे, मैं तब भी यही बात कहूंगा कि लाइव वॉचिंग देख के मत पढ़ो। ठीक है, भगवान के दया से 5.5 मिलियन का, 2.5 मिलियन का, 4-4 मिलियन का बहुत चैनल है मेरे पास में, बहुत सारा चैनल है, लेकिन फिर भी आज किसी भी चैनल के एक ही बात मैं कहता हूं, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर 100 बच्चे देखेंगे तब भी यही बात कहूंगा कि भीड़ को देख करके मत पढ़ना। आप उस टीचर के कमेंट में जाना, कमेंट में जाने के बाद ये देखना कि बच्चों ने उसकी क्लास के लिए फीडबैक कैसा लिया है। जब मैंने सीजल की स्ट्रेटजी की पहली वीडियो बनाई थी, तब मैंने ये बात कहा था कि अपनी तैयारी के दौरान मैंने ऐसे ऐसे कंटेंट खोजे थे कि भाई 100 ही व्यूज हैं, 200 व्यूज हैं, लेकिन वो टीचर बहुत बेहतर पढ़ा रहे हैं, दूसरों के मुकाबले बेहतर पढ़ा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, स्पेशली मूल विधि और संविधान में आपको ये देखना पड़ेगा। भीड़ के पीछे नहीं जाना, कंटेंट जिसका ऑथेंटिक हो, क्योंकि मूल विधि संविधान में इतनी चीजें हैं आपको पता ही नहीं वहां पर, जब यूपीएसआई की आप तैयारी करोगे तो ये चंद बातें हैं जो ध्यान में रखनी है, आपको समझना है। तो ये बातों का आप थोड़ा सा ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, भर्ती बहुत जबरदस्त तरीके से टाइम पर आएगी, आप इसका पूर्ण रूप से फायदा उठा लोगे। अब रही बात तैयारी को लेकर के, तो देखो मैं आप लोगों को इतना आश्वस्त कर देता हूं कि यदि आप हम पर भरोसा करते हो, यदि आप हम पर भरोसा करते हो, हमारी इस टीम पर भरोसा करते हो, तो इतना मान करके चलो कि जहां पर कंटेंट में मैं इतना साल पढ़ाने के बाद सबसे ज्यादा अपडेटेड रहता हूं, तो हमारी टीम भी 100% अपडेटेड होगी। आप मैथ्स में देखिए, जिस तरह से हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है, मैं ये मानता हूं कि आपके कांस्टेबल की परीक्षा में उस लेवल का कंटेंट मैंने अभी तक यूट्यूब पे नहीं देखा है। आने वाले समय में अगर कोई लेकर के आ जाए तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, 2 लोग मिलकर के पढ़ा लेंगे, 3 लोग मिलकर के पढ़ा लेंगे, ज़्यादा बच्चे पढ़ पाएंगे, और क्या होगा। ठीक है, तो मैथ्स में जो हो गया वो हमारे सामने, मैं आपको ज़बरदस्त तरीके से, मैं और अनुराग सर दोनों मिलकर के बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से आपका पूरा सिलेबस कवर करा देंगे। हिंदी में मोहित सर का कोई तोड़ नहीं है, मैंने इस व्यक्ति को देखा, इनको देखा है मैंने, जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हुए, कंटेंट पर भी, किताबों पर भी, क्लास पर भी। ठीक है, तो 1 मैन आर्मी अपने आप में यहाँ पर है। जीके को लेकर के बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपके अंकित तिवारी सर और आपके जो है यहाँ पर
दीपक सर परफेक्ट, एकदम, जिसको कहीं पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हर छोटी चीज को अंकित तिवारी सर आपके सामने लेकर के आते हैं और उसमें आप विषय की गहराई आप दे ही सकते हो। उसके बाद में आपका करंट अफेयर हो गया, साइंस हो गया, दोनों के दोनों मैडम जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाती हैं। जिस लेवल की ये टीम है ना, सच में यहाँ जो 999 फीस लिखा गया इतना ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सबकी सैलरी भी है, मतलब टीम का खर्चा भी है, सब चीज़ भी है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि जो कांस्टेबल की तैयारी करते हैं बच्चे, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनका कंडीशन यहाँ पर क्या है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अभी ऑफर में ये 399 मेरे भाई यहाँ फीस रखी है। और शायद आज या कल में हो सकता है कि ऑफर हट भी जाए और हटने के बाद में यहाँ पर 799 में आपका आ जाए, ठीक है, 799 में आपका हो सकता है कि इतने में आपका आ जाए। तो इसके पहले कि आप यहाँ पर जो है वो ऑफर का लाभ खत्म हो जाए, फिर बाद में आप उठा ना पाए, तो आप इसको उठा लीजिएगा, विद्याग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, और बढ़िया से अपने पढ़ाई में जुड़ जाइए। कुछ भी नहीं रखा है, एक पिज़्ज़ा की कीमत के बराबर है जो तुम उसको खिला देते हो, ठीक है, ठीक, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बढ़िया से पढ़ाई करो। बाकी विद्याग्राम तो आपके सेवा में तत्पर है ही, और ये हमारा टाइम टेबल है, इस तरह से आपकी सारी क्लासेस चलेंगे। बढ़िया से पढ़िए और अभी से एक्टिव रहिए, सोने की जरूरत नहीं है एकदम। यहाँ पर जो है एकदम ऐसा नहीं होना रहे जब आएगा तब देखेंगे, अभी तो क्या ही करें, ऐसा कुछ भी नहीं, दूर दूर तक नहीं, एकदम एक्टिव रखिए अपने आप को और पढ़ाई में आप लग जाइए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।